दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो हर चीज जमीन से लेकर हवा तक सब कुछ निकल जाती है। इस जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ से गुजरते हुए सिर्फ छोटी मोटी चीजें नहीं बल्कि बड़े बड़े एयरप्लेन्स भी गायब हो जाते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है और इसकी अजीबोगरीब कहानियों की सच्चाई क्या है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जो फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टोरिको और बरमूडा आइसलैंड तक फैला हुआ है। ये एरिया एक इमेजिनरी ट्रायंगल क्रिएट करता है जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर देती है। इस एरिया में कई प्लेन्स और शिप्स बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुके हैं। यहाँ के बारे में कहना है कि ये एरिया ऐसे घटनाओं से भरा हुआ है जहाँ शिप्स का इंजन खुद ब खुद बंद हो जाता है, शिप्स पानी के अंदर धंसने लगती है और अगर कोई पानी में तैरने की कोशिश करे तो उसे भी मुश्किल होती है। सबसे बड़ी घटना में से एक है फ्लाइट 19 की कहानी। ये फ्लाइट 1945 में एक ट्रेनिंग मिशन के लिए भेजी गई थी। उड़ान के 4 घंटे बाद सडनली कॉन्टैक्ट लूज हो गया। ना तो SOS सिग्नल आया, ना ही पायलट ने कोई स्ट्रेंज एक्टिविटी रिपोर्ट की। जब रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए तब तक प्लेन्स और उनके क्रू मेंबर्स का कोई पता नहीं चला। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आया, हर प्लेन और क्रू मेंबर्स गायब हो गए। जहाँ तक बात इस ट्रायंगल के खोज की है तो इसका श्रेय जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस को। ऐसा माना जाता है उन्होंने अपनी डायरीज में लिखा था कि इस एरिया में उन्होंने अजीब लाइट्स और चीज़ों को देखा था। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण है जो उस वक्त के लोग समझ नहीं पाए। 1947, 1948 और 2020 तक बरमूडा ट्रायंगल में ऐसे घटनाओं की संख्या 30 से ज़्यादा हो चुकी है। इन घटनाओं का इन्वेस्टिगेशन हमेशा चलता रहता है, लेकिन कभी भी साफ सबूत नहीं मिलते। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास छोटी छोटी अंडर वाटर माउंटेन्स हैं। जब हवा इन माउंटेन से टकराती है तो एक बड़ा साइक्लोनिक इफेक्ट क्रिएट होता है जो सी वेव्स को बड़ा बना देता है। अगर प्लेन्स और शिप्स इन वेव्स में आ जाएं तो उनका बैलेंस खत्म हो सकता है। जब ओशियन के पास बड़ा साइक्लोन बनता है तो इसका इफेक्ट एटमॉस्फेयर में भी दिखता है। साइक्लोन की वजह से हवा इतनी तेज चलती है कि प्लेन्स को डेंजर फेस करना पड़ता है। यदि प्लेन हवा की डायरेक्शन में जा रहा हो तो स्पीड बहुत बढ़ जाती है और उल्टा डायरेक्शन में जाने पर प्लेन डैमेज हो सकता है। एक और थ्योरी कहती है कि ये एरिया जहाँ वॉल्केनोज बार बार फटते हैं, ऐसे में समुद्र के बीच जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसकी वजह से धरती के अंदर कई तरह की गैस बाहर निकलती है। इनमें मीथेन गैस भी शामिल है। ऐसे में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब मीथेन गैस समुद्र के पानी में मिलती है तो वो समुद्र की डेंसिटी यानी उसके घनत्व को कम कर देती है। शिप्स जो हाई डेंसिटी वाटर के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं वो इस जगह से डूब सकते हैं। तो आपके हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल के सीक्रेट्स क्या हैं? क्या ये नेचुरल फिनोमेना है या फिर कुछ और ही राज छुपा है? आपके विचार हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए राज और कहानियों के साथ।